hardening the certification process. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय भुवनेश्वर कलिता जी। अब माननीय मंत्री जी जवाब। धन्यवाद उपसभापति जी। मैं सबसे पहले तो सभी सदन के माननीय सभी सदस्यों का, जिनमें सबसे पहले स्पीकर श्री प्रशांत नंदा जी, अशोक वाजपेयी जी, एम थम्बिदुरई जी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, डॉक्टर सोनल मान सिंह जी, एच निरंजन रेड्डी जी, पवित्र जी, धनंजय महादिक जी, कविता पाटीदार जी, गीता चंद्र प्रभा जी, विप्लव कुमार देव जी, जी.के. वासन जी, विजय साई रेड्डी जी, अजय प्रताप सिंह जी, के रविंद्र कुमार जी, बाबूराम निषाद जी, जी.वी.एल. नरसिम्हा राव जी, रामदास अठावले जी और भुवनेश्वर कलिता जी, आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए और सब ने बिल का समर्थन किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय उपसभापति जी, बिल्कुल सही कहा सभी माननीय सदस्यों ने कि ये जो सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 है, ये बहुत लंबा समय लगा। 1952 के बाद 1981 में जब बड़ा संशोधन हुआ, उसके बाद लगभग 4 दशक बीत गए, लेकिन 4 दशकों में बहुत कुछ बदला है। फिल्में बनाने का तरीका भी और फिल्मों को पायरेसी के माध्यम से चुराने का तरीका भी और दिखाने का भी। जहां एक और बात चल रही है कि बड़े पर्दे पर, बड़ी स्क्रीन पर, नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़े, वहीं इंटरनेट के माध्यम से आज विद इन फ्यू सेकेंड्स जो पायरेटेड आपका कंटेंट है उसको दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचाया जा सकता है, कुछ सेकंड में भेजा जा सकता है, लेकिन किसी के सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। किसी के धूप में अपना पसीना बहाने पर, किसी ने अपना खून पसीना बहाया है, उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर जाता है। इसलिए सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से फिल्म जगत से जुड़े हुए एक छोटे से छोटा किरदार निभाने वाला स्क्रीन पर या स्क्रीन से पीछे, उसके अधिकारों को आप आज संरक्षण देने वाले हैं। आप उनके हितों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं और उसके लिए पूरा सदन एकजुट होकर साथ आया है। इसके लिए मैं आपका बहुत प्रशंसा भी करता हूं, आपका धन्यवाद भी करता हूं। माननीय उपसभापति जी, जैसा सदस्यों ने कहा कि कहने के लिए तो स्पॉट बॉय से लेके साउंड इंजीनियर से लेके एक मेकअप आर्टिस्ट से लेकर अब किसी ने खलनायक की बात भी कर दी, तो किसी ने स्क्रिप्ट राइटर, कोरियोग्राफर से लेके मेकअप आर्टिस्ट, सबकी बात। फिल्म पर्दे पर सही कहा किसी ने कि बड़े हीरो हीरोइन दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे सैकड़ों लोगों की मेहनत लगी होती है और करोड़ों दर्शकों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी होती हैं। और देश के कुछ हिस्सों में तो इतना फितूर रहता है कि फिल्म 8 बजे भी लगनी है तो सुबह 5 बजे जाके थिएटर के बाहर बैठ जाते हैं। ये तब होता है कि वर्षों वर्षों तक 1913 से लेकर आज 2023 तक भारतीय फिल्म जगत ने राजा हरिश्चंद्र से लेकर 2023 तक की यात्रा में बहुत सारी उपलब्धियां हमारी हैं। और एक बात मैं आप सबसे साझी जरूर करना चाहता हूं। आप सबसे मैं साझी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले वर्ष जब मैंने सेंट्रल एशिया के कुछ यूथ लीडर्स का एक डेलीगेशन होस्ट किया, तो दिल्ली में हमने अपनी कल्चरल आइटम्स उनको दिखाने का प्रयास किया। और जब भारत की कल्चरल आइटम्स हुई, जिसमें बहुत हमारे ट्रेडिशनल डांसेस से लेकर कल्चर सबको दिखाया गया, तो उन 5 देशों ने, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब ने कहा कि हम भी अपना कुछ करके दिखाना चाहते हैं। हमने कहा अतिथि है, इनको अवसर देना चाहिए। और जब मंच पर वो लोग आए तो उन्होंने आकर कोई अपने देश का गाना नहीं बजाया, उन्हें भारतीय फिल्मों के गानों को
अपनी आवाज में गाया भी और संगीत भी दिया। और मुझे खुशी इस बात की है कि गाने भी कोई आजकल के नहीं गाए। मिथुन चक्रवर्ती जी के जमाने में उन्होंने गाना क्या गाया, जिम्मी 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 आजा आजा आजा। आप कल्पना कीजिए आज की पीढ़ी जिनका जन्म उस समय नहीं हुआ होगा, आज भी जिम्मी 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 आजा आजा आजा। और उसके अगले ने क्या गाया, आई एम अ डिस्को डांसर। तो ये सब दिखाता है कि भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत क्या है, और इसको और ताकत देने का काम आज ये महान सदन कर रहा है। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये भारत की सॉफ्ट पावर है, और जो सीट पर बैठी हैं वो आईयूए की अध्यक्ष भी हैं, हमारी उड़न परी के नाम से भी जानी जाती। मैं तो इतना कहूंगा, एक बार मैं फुटबॉल का विश्व कप देखने गया 2018 में रशिया में, तो वहां पे इंडियन को देख के तो सीधे ये कहते हैं, राज कपूर के जमाने से शुरू करते हैं, मेरा नाम जोकर के समय से। ये इम्पैक्ट है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। ये हमारे देश की कला, संस्कृति, साहित्य को, यहाँ के समाज का चित्रण दुनिया भर में करती है, और हमें अपनी इस ताकत को समझना होगा। एंड इंडिया बीइंग अ कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स, वी हैव all the ingredients, I'll say, to become the content hub of the world, and India should emerge as the content hub of the world. Mr. Reddy ने अभी कहा, Mr. नंदा ने कहा, बहुत सारे जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने कहा कि हमारे कुछ क्षेत्र में, विशेष तौर पर साउथ इंडिया में, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अब फिल्मों का एक बहुत विशाल स्तर किया गया है। अब केवल यहीं तक नहीं, आज विश्व की बड़ी से बड़ी पिक्चरों का पोस्ट प्रोडक्शन काम हिंदुस्तान में होता है। एवीजीसी सेक्टर, जो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स और कॉमिक्स, ये सेक्टर बहुत बड़ा ग्रो कर रहा है। तो हमें कुल मिलाकर फिल्म जगत को एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखना चाहिए और एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहिए। मैं चेयरपर्सन सर इतना ही कहना चाहूंगा कि जब यह बिल 2019 में लाया गया, तब इसमें केवल छोटा सा संशोधन था। उससे जो आपने आज की समस्या की बात कही, उससे उसका हल नहीं हो पाता। इसको वापस स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी के सभी सदस्यों ने अपने सुझाव दिए, और उसके बाद हमने इसको पब्लिक के सामने रखा। 2022 में नए रूप में हमने बिल को पब्लिक के सामने रखा, उनके सारे सुझाव आए, पूरी इंडस्ट्री के साथ हमने उनके सुझाव भी लिए, और अब एक नए रूप के बीच में द सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 आप सबके सामने हम लेकर आए हैं। इसमें मेजर कंसर्न अमेंडमेंट्स के लिए क्या थे? अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो एक जो लिटिगेशन चल रही थी कर्नाटका हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई, उसमें सीबीएफसी का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसके प्रोसीजर्स क्या है, उसकी पावर्स क्या है। आप में से कुछ लोगों ने कहा रिवीजन पावर्स किसके पास हो। प्रशांत नंदा जी ने कहा कि उनको भी एक बार दिक्कत आई अपने रीजनल पैनल के सामने, मुश्किल एक पिक्चर के लिए, क्योंकि जो चेयरपर्सन था उसके ही अपने बच्चे की डेथ 12 साल की उम्र में हुई थी, और वो उस पिक्चर को नहीं देख सकता था। कोई एक केस ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि जल्द से जल्द सर्टिफिकेशन मिल सके। इट्स अ ऑटोनोमस बॉडी, और सरकार, और जिसको आप आम भाषा में सेंसर बोर्ड कहते हो, सीबीएफसी, इसके बीच में काफी एक तरह से डिस्टेंस मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है, उसकी एक अपनी ताकत है। रिवीजन पावर भी सरकार के पास इस बिल के बाद नहीं रहेगी, वो ऑटोनोमिटी सीबीएफसी की बनी रहेगी, जो आप चाहते हैं, और हम यही चाहते हैं, ऑटोनोमिटी बनी रहे, ऑटोनोमस बॉडी का उसका वो रोल है। दूसरा नंदा जी ने कहा कि रिवीजन करने के लिए जब जाए तो सेम मेंबर्स ना हो। हमने इसमें प्रावधान पहले भी था, अब भी करेंगे
रिवीजन के लिए सेम पैनल नहीं बैठेगा, सारे पांचों नाम नए ही होंगे और वही देखेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। दूसरा, आपका जो लिटिगेशन हमारी चल रही थी, जैसे मैंने कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक आया, तो हमने उसको लेकर भी जो प्रोसीजर है इसको और आसान कर दिया है और इसको बिल को हार्मोनाइज किया है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को ध्यान में रखते हुए, ताकि भविष्य में इस तरह से कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे बड़ी समस्या इस सदन पूरे ने कही, अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग एंड एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स, ये जो फिल्म पायरेसी से जुड़ी हुई है। अब मैं देख रहा था कि प्रशांत नंदा जी ने 18,000 करोड़ से शुरू किया तो 22,000 करोड़ तक यही बात पहुंच गई कि इतने की पायरेसी होती है। अब पायरेसी कितने की होती है किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि कलाकारों की वर्षों की मेहनत पे पानी फेरने का काम होता है। हमने ऐसे दंड का प्रावधान यहां पर रखा है कि अगर उनकी मेहनत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है, और उसको भी बढ़ाने का उसमें प्रावधान है, ताकि 5% जो उसकी जो बनाने की कॉस्ट है उस तक जाकर उसका किया जा सकता है, 5% तक उसका, 5% ऑफ द ऑडिटेड ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द फिल्म, इतना उसको फाइन हो सकता है। मान लीजिए 1000 करोड़ की पिक्चर बनी तो 50 करोड़ दंड हो सकता है, और 3 लाख से लेके इतने तक का दंड हो सकता है। और दूसरा, उसको सजा, हालांकि हमारी सरकार ने डीक्रिमिनलाइज करने का बहुत काम किया सारे बिलों को, यहां पर भी इस बिल से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जो किसी के जीवन को बर्बाद करने पे आ जाए, किसी की मेहनत को बर्बाद करने के लिए आए, तो उसको 3 साल की सजा का प्रावधान भी इस बिल में किया गया है, ताकि फिल्म इंडस्ट्री को बचाया जा सके। इसके अलावा और बहुत सारी बातें मैं जिस पे आपको एक के बाद दूसरे पे आऊंगा। ये जो पायरेसी का धंधा है, इसको दूर करने के लिए, अब पहले हम जितने बिल लाते थे, एक मजबूरी होती थी कि आर्टिकल 370, 35A के कारण जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हमारे कानून लागू ही नहीं होते थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 इस देश में एक ऐसा ऐतिहासिक दिन आया जब इस महान संसद ने धारा 370-35A को सदा के लिए खत्म कर दिया, और हमने भी इसमें जो बिल के साथ जुड़ा हुआ जो प्रोविजन है उसको ओमिट करने का काम इसके माध्यम से किया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धारा 370-35A के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत एक तरह से शांति भी आई है, आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, पथराव की घटनाएं बंद हुई है, और हमारे सिनेमा हॉल भी बढ़कर अब 7 होने वाले हैं, जिसमें से बांदीपुरा, गांदरबल और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हमारे इसी महीने तक, अगले 1-2 महीनों में नए सिनेमा हॉल्स खुल जाएंगे। तो जो कश्मीर जहां कभी पथराव की घटनाएं होती थी, आज हमारी फिल्में भी वहां पर प्रदर्शित होने का काम जोर शोर से होगा। शूटिंग भी वहां पर होती है, बहुत सारी फिल्मों की पूर्व में शूटिंग हुई, अब उसको भी वहां पर बल दिया जा रहा है। माननीय एलजी महोदय ने बहुत सारे कदम उस दिशा में उठाए हैं। हमारी फिल्मों का कुछ लोगों ने कहा कि क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तो बाफ्टा की बात करूं या ऑस्कर की बात करूं या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय फिल्मों ने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, अवार्ड जीते हैं, और मुझे प्रसन्नता इस बात की है क्योंकि बिजनेस करना एक अलग बात है कि एक फिल्म ने इतना बिजनेस किया। देश के लिए दूसरा बड़ा सम्मान होता है कि रिकॉग्निशन कहां जाकर मिली, और बाफ्टा में, ऑस्कर में जाकर द एलिफेंट विस्परर्स को डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में, और हमारी आरआर को भी वहां पर ऑस्कर अवार्ड मिले, तो पूरे देश के लिए गौरवशाली पल था, जिस सबका हमें खुशी भी होनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैं आपको कहूं कि हमारी देश की फिल्म इंडस्ट्री आज इतनी बड़ी है कि हम सेकंड ओल्डेस्ट फिल्म इंडस्ट्री तो है, लेकिन लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं।
यानी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में हिंदुस्तान में बनती हैं, और मैं कहूँ कि हम बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं, इसलिए दुनिया भर के लोग यहाँ पर आना भी चाहते हैं। हमने अपनी बहुत सारी योजनाएं लाए हैं कि इंडिया में शूट करोगे तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, उस दिशा में भी लाए हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने इंसेंटिव देना शुरू किया है, जहाँ 2 करोड़ रुपये तक आपको फिल्मों की शूटिंग तक के लिए पैसा भी मिलता है। ऐसे बहुत सारे वो हमने उस दिशा में कदम उठाए। एवीजीसी के लिए हम बहुत जल्दी इंस्टीट्यूट्स खोलने वाले हैं, ताकि एवीजीसी सेक्टर में हमारे हज़ारों विद्यार्थी वो प्रशिक्षण ले सके, उनको स्किल्स मिले और फिल्म जगत को उसमें बल मिल सके। टेक्नीशियन से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत ने बहुत प्रगति की है। हमने, जैसा कि मैंने कहा कि कंसल्टेटिव प्रोसेस हमारा इसमें बहुत बड़ा था, 2 साल लगभग हमने उसमें लिए, और लगभग हर वर्ग से हमने इस पर सुझाव लिए हैं, उसके बाद ही हम इसको बिल्कुल लेकर आए हैं। अगर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखें, उसको थ्रेट सबसे बड़ा पायरेसी से इसलिए आता है, आंकड़े में कुछ आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये पैंडेमिक के बाद अगर आप देखेंगे जो रिपोर्ट आई, ऑनलाइन डिजिटल पायरेसी फिल्म्स की जो है वो 62% उसमें वृद्धि हुई है, 62% हुई है एक ही महीने में, और अप्रॉक्सीमेटली 71% भारत की पॉपुलेशन जो है वो ये जानती भी है कि इल्लीगली रिकॉर्ड करना क्या होता है, पायरेसी क्या होती है, और पायरेटेड कंटेंट को शेयर करने से दंड भी मिल सकता है, लेकिन वो बहुत मिनिमल उसमें सजा और प्रावधान उस तरह के थे। तो इसीलिए हमने प्रयास किया है कि ये जो, मान लीजिए आप फ़ोन लेके अपना थिएटर में गए, आपने कोई शॉट 1 मिनट के लिए रिकॉर्ड किया, कुछ समय के लिए किया, लेकिन आप उसको एग्जिबिट कहीं नहीं कर रहे हैं, तो किसी ने पूछा कि क्या उसके लिए भी दंड देंगे? नहीं, उसके लिए दंड नहीं देंगे, हमने उसको सजा नहीं रखी। लेकिन आप रिकॉर्ड करते हैं पूरी फिल्म और कहीं पर उसको एग्जिबिट करते हैं, उसके लिए इसमें सजा का प्रावधान है 6A के अंतर्गत, वो हमने इसमें रखा ही है। जन विश्वास बिल हम लेकर आए, उसमें भी काफ़ी आपके जो रूल्स का हैं, जो हमारे क्रिमिनलिटी उसको कम करने का उसमें प्रयास किया गया है। इसमें जो एज ग्रुप की बात आप में से कुछ सदस्यों ने पूछी, वो मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि ये कोई, जैसे OTT पर है, आप घर पर बैठते हैं, अब केबल टेलीविजन नेटवर्क के रूल के अनुसार तो एक प्रोग्राम कोड आता है, उसके अनुसार ही आपको टेलीविजन पर प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, तो उसका उल्लंघन कोई करेगा तो उसमें अलग सजा है केबल टेलीविजन नेटवर्क के अंतर्गत। अब ओवर द टॉप प्लेयर्स जितने भी हैं OTT प्लेटफॉर्म पर, उनके लिए सेल्फ रेगुलेशन का हमने एक तरीका रखा है, तो उसमें भी एज ग्रुप्स को अलग अलग रखा, और दुनिया भर में ऐसे ही चलते हैं। अब उसमें भी किसी को कोई सजा नहीं दे रहा है, वो एक जागरूकता करने के लिए है कि US 7+ है, तो इसका मतलब कि 7 साल से बड़े वाला देख सकता है, छोटे वाले के लिए माँ बाप तय करें जाना है कि नहीं जाना है। तो कुछ जिम्मेदारी तो समाज को भी अपने ऊपर या परिवार को भी अपनी जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। इसी तरह से US 13+ है, US 16+ है, ये उसी दिशा में किया गया ताकि इसको अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए किया जाए, ना कि दंड के लिए किया जाए, उस दिशा में किया गया है। फिर जो चेंज ऑफ कैटेगरी ऑफ फिल्म फॉर टेलीविजन, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, आपने स्वयं कहा, GVL नरसिम्हा जी ने कहा कि 500 रुपये की अगर टिकट खरीदते हैं तो और परिवार के 4 लोग चले गए तो 2000 रुपये तो आपको सिनेमा की टिकट में लग जाएगा, कुछ खाओगे वहाँ पे तो 1000 रुपये और लग जाएगा। तो एक मिडिल क्लास के परिवार के लिए 3000 रुपये एक पिक्चर देखने में चले जाए, उसका पूरा बजट हिल जाता है। तो उनके लिए फिल्म देखने का एक साधन टेलीविज़न रह जाता है। और अगर कोई A कैटेगरी की फिल्म है, S कैटेगरी की फिल्म है, और उसमें अमेंडमेंट करके, माननीय अध्यक्ष, उसमें अमेंडमेंट करके अगर वो वापस टेलीविज़न पे दिखाना चाहता है तो हमने वो प्रावधान भी इसमें कर दिया है, ताकि वो भी सारा वहाँ पे कर सके। पहले के नियम का हिस्सा नहीं था, ऑफिस ऑर्डर से हम करते थे, लेकिन अब इसमें ही उसको प्रावधान कर दिया है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब टेलीविज़न पर भी वो फिल्में देखने का अवसर मिलेगा और आपके लिए सरल हो जाएगा।
वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स की बात कही जो सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 5A में आता है। अब जो हाउस में नहीं है वो तो इंस्पेक्टर राज वाले के समय के हैं। उनको होता था कि जितनी बार जनता इनके पास आए उतना ही उनको और सताया जाए। हमारे समय पे 40,000 कंप्लायंसेस को कम करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 9 सालों में किया। 40,000। और हमारा प्रयास है कि कम से कम अधिकारियों के पास आपको जाना पड़े। और हम तो ये भी चाहते हैं कभी आपसे कोई गलती हो भी गई तो आप मानकर कह दीजिए गलती हो गई, तो आपको दंड ही ना देना पड़े। हम दिशा में जाने की काम कर रहे हैं। आखिरकार देश के लोगों के लिए कानून बना रहे हैं। तो इसमें भी जो 10 साल के बाद आपको रिवीजन के लिए आना पड़ता था वापस सर्टिफिकेट लेने के लिए, वो अब आपको परपेचुअल मिल जाएगा, आपको सारी उम्र के लिए मिल जाएगा। आपको वापस आने की जरूरत नहीं है। आप उसको पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया। जो रिवीजन पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आपने कही वो हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिवीजन पावर नहीं उसका इस्तेमाल करेगी। जो सेक्शन 6 के सब सेक्शन 1 जिसको KM शंकरप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में कर्नाटका हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके ऑर्डर को अपहेल्ड किया था, तो हमने उसको करके अपनी रिवीजन पावर्स को केंद्र सरकार की ख़त्म कर दिया है। इसमें एक किसी का सुझाव प्रश्न आया था कि कॉपीराइट एक्ट जो है, तो क्या कॉपीराइट एक्ट का क्या होगा। देखिए, आपको इस कानून के अंतर्गत जो है सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल, इसके बाद इसके अंतर्गत तो 3 साल की सजा वो अलग है। कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत अगर आप अलग से, मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूं प्रोविजन को, एनी पर्सन हु कमिट्स एन एक्ट दैट हैज बीन प्रोहिबिटेड अंडर क्लॉज 6AA and 6AB will be liable to be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 3 months but may be extended to 3 years under clause 7(1)(a) of the 2023 bill. Additionally, the person will be liable to pay a fine not exceeding 3 lakh rupees, which may extend to 5% of the audited gross production cost of the film. It further clarifies that certain acts as provided under section 52 of the Copyright Act 1957 will not be punishable under this provision, which is the section 52 lays down a list of certain types of work such as literary works, film, artistic work, etc., and the types of action which would not be considered copyright infringement. But I have to read a couple of more lines for the knowledge of the House. Under clause 7(1)(b) of the 2023 bill also provides that any person who is holder of the copyright of a film may, and whose copyright has been infringed in the manner provided under clause 6AA and 6AB, can, in addition to actions taken under the Cinematograph Act, take suitable action for infringement of their copyright in the film under section 51 of the Copyright Act 57, or take suitable action for computer-related offences under section 66 of the Information Technology Act 2000, or any other relevant laws for time being in force. Further, appropriate government or its agencies shall not be prevented from taking suitable action against an intermediary under subsection 3 of the section 79 of the Information Technology Act. While inserting clauses for piracy, the 2023 bill aims to harmonize the Cinematograph Act 2023 with the existing laws which address the issues of piracy vis-a-vis the Copyright Act 1957 and the IT Act 2000. So I think this makes the things very, very clear as far as the... There are a couple of more things I think which asked by our honorable members. Vijay Sai Reddy ji asked about the immunity to be given to the producer or to the director, and he also talked about the distribution of the profits to the various stakeholders. And one more thing you said, hero's son should not be hero. Okay, that's a hereditary practice.
So I think it's let us leave few things to the industry. Let's not restrict it, as we have given more freedom in the OTT sector. But many members also raised few issues related to the OTT sector. Let me say this here. Rules for OTT platform is little different than this. That comes under the Code of Ethics under the IT Act. That gives them the self-regulatory powers. I have noted the complaints received by the honorable members about the language, vulgarity or nudity, these kind of things which are of concern for any Indian family. I would like to tell the House about 7 days back, I have called a meeting with all the big and the other OTT players in Delhi. और 7 दिन पहले मैं चेयर के सामने कहना चाहता हूं कि 7 दिन पहले जब मैंने मीटिंग बुलाई थी तो इन सारे OTT प्लेटफॉर्म्स वालों को मैंने कहा कि सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये है कि जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाओगे तो आप मजबूर करोगे कोई ना कोई और कदम उठाने के लिए। हम नहीं चाहते कि हम किसी, देखिए आपको क्रिएटिविटी के लिए थोड़ा स्पेस तो उनको देना ही पड़ेगा और ये नया प्लेटफॉर्म है, थोड़ा समय भी हो सकता है इसमें लगे, लेकिन आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाए। एक बार फिर जब वो अपना रिपोर्ट देंगे क्या क्या कदम वो उठाने वाले हैं, हम उनके सामने इस हाउस में जो बातें हैं उसको अवश्य उनके सामने रखेंगे। जो कालिता जी ने भी कुछ पेरेंट्स के बारे में बात कही, मैंने उसको पहले उसका उल्लेख कर दिया है कि कैसे हम उसका ध्यान रख सकते हैं। नंदा जी के मैंने सभी बातों का जवाब दे दिया। अशोक वाजपेयी जी ने तो राजा हरिश्चंद्र से लेके बाकी सब तक अपनी बात कही है। तंबिदुराई जी ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री से तो रेड्डी जी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री तक बहुत बड़ा योगदान दोनों फिल्म इंडस्ट्री का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उड़िया फिल्म इंडस्ट्री का भी हमने कह दिया। अब मैं चाहता था कि पश्चिम बंगाल के सांसद भी यहाँ उपस्थित होते और पश्चिम बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री की बात भी करते, क्योंकि सत्यजीत रे से लेके श्याम बेनेगल से लेके ऐसे अन्य बड़े नाम, अब विप्लव देव जी ने तो एस डी बर्मन से लेके आर डी बर्मन जी तक को याद किया जो महान संगीतकार थे। और मैं यही नहीं, बाकियों ने भी अपने अपने क्षेत्र के, डॉक्टर सोनल मान सिंह तो अपने आप ही इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है, कला संस्कृति साहित्य पूरा सब इसमें। आप सबके जो सुझाव को मैं सुझाव के रूप में ले रहा हूँ, जो आपके कंसर्न वाले इश्यूज थे मैंने अधिकतर इश्यूज का यहाँ पे जवाब दे दिया है। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई और सवाल है तो एक आपके मन में था कि रीजनल लैंग्वेज को लेके, मराठी को लेके धनंजय महादिक जी ने पहले बात कही। मराठी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा योगदान है सभी में, हिंदी फिल्म में भी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी। और मैं आपको इतना ही कहूँगा, हमारे प्रावधान है एनएफडीसी के माध्यम से हम हमारा जो डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ फिल्मिक कंटेंट, इसको हम सपोर्ट करते हैं एनएफडीसी के माध्यम से। तो आपके ध्यान में ऐसे कोई भी मराठी फिल्म जगत के लोग हों जिनको सहायता की आवश्यकता हो तो एनएफडीसी में अप्लाई करें, उनको वहाँ से मदद अवश्य मिलेगी। Chairperson ma'am, I would like to end up by saying ये जो 20,000 करोड़ रुपए की हमारा पायरेसी के कारण लॉस होता है, हमें उससे बचाने के लिए बिल लाया गया है। साथ ही साथ हमारे फिल्म जगत की बहुत लंबे समय की मांग, उसको पूरा करने का कार्य इसमें किया गया है। एज बेस्ड सर्टिफिकेशन हमने उसको भी इसके माध्यम से किया है। और हमने जो ऑफेंस हैं एक और से, जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा दिया, वहीं पे पायरेसी को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद
इस लॉ की दृष्टि से इसको हार्मोनाइज करने का काम किया है और जो हमारी सर्टिफिकेशन के लिए एक सरल प्रक्रिया उसको भी बढ़ावा देने के इसके अंदर कदम रखे गए हैं और लंबे समय तक आपको अपने ही इस जो कंटेंट आपने क्रिएट किया है उसकी परपेचुअल आपको अधिकार मिल सके उसको भी इसमें प्रावधान है। तो कुल मिलाकर जितने भी मांगे पूरी तरफ से आई थी हमने सबको इसमें आधार रखा है और जो पहले कहा गया कि सिनेमा के माध्यम से समाज की कुरीतियों को भी और समाज में किए गए अच्छे कार्यों को भी और ऐसे लोग जिनके जीवन से लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं उनके ऊपर भी बहुत सारी फिल्में और कंटेंट बना है और मुझे पूर्ण आशा है कि फिल्म जगत के हमारे कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और फिल्म जगत से जुड़े सभी ऐसे लोग वो अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे कि भारतीय फिल्म जगत ना केवल दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री बने, वो तो है ही, दुनिया का ऐसा कंटेंट भी हम बना रहे हैं कि जो रीजनल नहीं वो बहुत जल्दी नेशनल और इंटरनेशनल हो जाता है। ये आज हमारी ताकत बनी है। आज कोई कंटेंट लोकल नहीं, वो बहुत जल्दी ग्लोबल भी हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करेंगे, नई सुविधाएं भी देंगे। पायरेसी एक कैंसर की तरह है और इस कैंसर को जड़ से खत्म करने का काम हम इस बिल के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आप सब ने अपना सहयोग दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जहां तक स्टेट लेवल फिल्म सिटीज की आपने बात कही, मैं चाहता हूं हर राज्य, क्योंकि अब इतने 140 करोड़ की जनता इतनी ज़्यादा है कि पूरा यूरोप और रशिया और सबको आप जोड़ लेंगे, ऐसे कई देशों को, उससे ज़्यादा हम अकेले हैं। और हमारा कंटेंट भी रशिया से लेकर सेंट्रल एशिया तक सब जगह, यूरोप से लेकर अब चाइना, कोरिया सब जगह जा रहा है, एशियन कंट्रीज में लग जाता है। यूएई से लेकर अरब वर्ल्ड में हमारा भारत का कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो मेरा निवेदन इतना ही है कि आइए इस बिल को, जो आप सब ने अपना सहयोग दिया, समर्थन दिया, सुझाव भी दिए और उन सब सुझावों को हमने इसमें शामिल किया है, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। The question is that cinema